प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। So 20 times the price of petrol has been reduced. स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। कभी मेक इन इंडिया तो कभी डिजिटल इंडिया, कभी स्मार्ट सिटी तो कभी स्वच्छता अभियान, कभी ये कभी वो, नारे पर नारे लगाने वाली सरकार की इन 4 सालों में क्या साधना है, गौर करने की जरूरत है। फेसबुक, ट्विटर और रेडियो में मन की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री क्या सच में जनता का मन पढ़ रहे हैं? रोज मीडिया के सहारे खुद की तारीफ करवाने वाले मंत्री नाकाम डिबेट में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। देश में बहुत सी समस्याएं हैं, पर हम सिर्फ बात करेंगे आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रतिदिन हो रही बढ़ोतरी की बारे में। तो अब कौन जनता का दुखड़ा सुनेगा? रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से जनता को हो रहा है नुकसान और सरकार को हो रहा है फायदा। सबसे पहले देखते हैं 2013 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर यूपीए सरकार के खिलाफ किसने क्या क्या कहा था। देखिए, साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है यूपीए सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है। रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूँ कि वित्त मंत्री के बयान का तो जो हर्ष होना था वो हो गया, हमने देख लिया, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य चाहिए। पेट्रोल और डीजल की पूरी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, मेरे मित्र आनंद शर्मा जी पिछले 10 वर्ष एक फाइनेंशियल विभाग के मंत्री रहे हैं, शायद मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होता है तो एक बहुत बड़े पैमाने में सब्सिडी थी जो केंद्र सरकार देती थी। वो सब्सिडी कैसे आती थी? लोगों पे टैक्स लगाकर आती थी और उसकी पूर्ति करने के लिए, अपना फिस्कल डेफिसिट बनाने के लिए आपको साल के अंत में विकास कार्यों में जितना पैसा लगता था वो काटना पड़ता था। Fiscal deficits were being achieved even by cutting amounts like such as 1,20,000 crores
in one given year. It's a harsh reality. Now, today what has happened? The price of international price of crude has fallen. The present government has a clear policy, and let me just make it clear. One part of the fall in prices goes to the consumer. So 20 times the price of petrol has been reduced. 16 times the price of diesel has been reduced. केंद्र ने जब कम किया तो आपकी राज्य सरकारों ने उसी दिन उसको अपने वैट में कंज्यूम कर लिया। तो आप लोग भूल गए, मेरे पास हर राज्य ने कितना वैट बढ़ाया ये भी लिस्ट है। बंगाल ने भी बढ़ाया, बिहार ने भी बढ़ाया, असम और मिजोरम को छोड़कर कांग्रेस के हर राज्य ने बढ़ाया। India has to take the utmost advantage of the fall in oil prices. First part of the fall goes to the benefit of consumer. The second part of the fall, the central government, when it imposes excise, इस excise का 42% राज्यों को जा रहा है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये जो एक्साइज सेंटर लगा रहा है 42% राज्यों को जा रहा है। इसके ओवर एंड अबव हर राज्य ने वैट लगाया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया और अब लोन में भी जो उन्होंने इजाफा किया है, कर्ज देने में लेने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा की। कांग्रेस आम आदमी से नाराज है। आम आदमी की बात करने वाली कांग्रेस आज आम आदमी से नाराजगी उसकी दिखती है उसके सारे फैसले में, और सरकार को मजबूर करेंगे। सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह से विफल रही। पहले ये दावा करती रही कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है। सरकार तेल कंपनियों की फिक्र में दुबली हो रही है और आम आदमी से कोई लेना देना इस सरकार को नहीं। अब सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती। तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। अब यही लोग सत्ता में आने के बाद खामोश तमाशा बने हुए हैं। आइए देखते हैं 2013 में पेट्रोल की कीमतें और 2018 की कीमतों में कितना फर्क है। 2013 में पेट्रोल था 76.61 और 2018 में 80 रुपीस, और इसी तरह डीलर कमीशन था 1.79, अब का है 3.84, और स्टेट टैक्स था 12.68 और आज का स्टेट टैक्स है 17.03। सेंट्रल टैक्स था 9.48 पैसा और अब का है 20 रुपीस .72 पैसे। डीलर रेट था 2013 में 52.15 और आज का है 38.47। उसके बाद भी केंद्र और राज्य सरकार अपना टैक्स पेट्रोल बेचने के दामों से ही लेते हैं। मान लीजिए अगर राज्य में 30% टैक्स है और पेट्रोल की कीमत 70 रुपीस पर लीटर है, तो राज्य सरकार को 21 रुपीस प्रति लीटर मिलेगा। अगर पेट्रोल का रेट 82 होगा तो 27 रुपीस मिलेंगे। हर दिन अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो हर दिन सरकार को करोड़ों रुपए का अधिक फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने अब तक 2014 नवंबर और 2016 नवंबर के बीच
9 बार पेट्रोल का टैक्स बढ़ाया है, यानी सरकार का फायदा ही फायदा, मगर जनता का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि इन बढ़ते दामों पर लगाम लगाई जा सकती है। प्रतिदिन के बढ़ते रेट से जो लाभ सरकार को हो रहा है, उसी लाभ को ग्राहकों में बांटना चाहिए, मगर मोदी सरकार ने साफ सीधे पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में कमी करने के लिए इनकार कर दिया है। क्या केंद्र सरकार को जनता की परेशानी दिखाई नहीं देती? पर कर्नाटक सरकार ने जनता की परेशानी को समझते हुए थोड़ा ही सही, यानी 2 रुपए की कमी करने का ऐलान किया है, जो कल रात से ही लागू हुआ है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।